हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कह रहा है, दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 है। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है तथा F2 में 5% नाइट्रोजन तथा 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी का स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत 6 रुपये प्रति केजी और F2 की कीमत 5 रुपये प्रति केजी है तो कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग के लिए चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके और न्यूनतम लागत क्या है ये भी हमें यहाँ बताना है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो प्रकार के उर्वरक हैं F1 और F2। F1 जो उर्वरक है उसमें 10% नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरिक अम्ल है। F2 उर्वरक में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। एक किसान अपने खेत की मिट्टी का जांच कराता है तो वह यह पाता है कि उसके फसल के लिए उसे 14 kg नाइट्रोजन चाहिए और 14 kg फास्फोरिक अम्ल चाहिए। कह रहा है कि यदि F1 यानी कि जो पहला उर्वरक है F1 उसकी कीमत जो है 6 रुपये प्रति केजी है और दूसरा उर्वरक F2 की कीमत जो है 5 रुपये प्रति केजी है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कितना कितना दोनों प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए ताकि न्यूनतम मूल्य पर हमें वांछित पोषक तत्व प्राप्त हो सके ताकि फसल अच्छा हो। तो हम लोग यहाँ पर यह मान लेते हैं कि माना किसान उर्वरक F1 का x kg और उर्वरक F2 का y kg उपयोग करता है खेती में, इतना उपयोग करता है, ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना ले, क्या ऐसे अच्छा रहेगा, एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। हम लोग इसमें 4 रो और 4 कॉलम कर लेते हैं और फिर ये जो ऊपर पूरा डाटा दिया है इसको इसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा, 4 रो बना लिए और 4 कॉलम कर लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे इसमें देखते हैं। देखिए दो प्रकार के आपके उर्वरक हैं, यहाँ लिख देते हैं उर्वरक एक है F1 और दूसरा है F2। उसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल है। तो जो F1 उर्वरक है उसके एक, यह नाइट्रोजन का जो ये दिया है प्रतिशत में दिया हुआ है, कितना प्रतिशत है ये भी प्रतिशत में दिया हुआ है। समझिए F1 जो उर्वरक है उसमें 10% नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, प्रतिशत में दिया है, 10% नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं है, और 6% फास्फोरिक अम्ल है। और दूसरा F2 जो है उसमें 5% नाइट्रोजन है और 10% फास्फोरिक अम्ल है। और हमें जो आवश्यकता यह केजी में दिया हुआ है, ध्यान रखना, 14 kg और ये भी 14 kg, दोनों देख लो। अच्छी फसल के लिए 14% नाइट्रोजन और 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg फास्फोरिक अम्ल चाहिए। और यहाँ पर इसका दिया हुआ है जो खर्च है, लागत है, कीमत है, उसको लिख देते हैं कीमत रुपए में प्रति केजी। ठीक है, कितना कीमत है, तो F1 वाले की 6 रुपये प्रति केजी और F2 की 5 रुपये प्रति केजी है। अब इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ F1 उर्वरक x kg है और F2 उर्वरक y kg है। तो जो हमें मिनिमम निकालना है, मिनिमम कीमत, तो उसके लिए देखिए समझिए, 1 kg का 6 रुपये दाम है F1 वाले का और x kg लिया गया है तो 6x हो जाएगा, और 1 kg F2 वाले का 5 रुपये और y kg है तो 5y हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले से दो असमीकरण वाला रैखिक असमीकरण यहाँ तैयार करते हैं। देखिए इससे समझिए, x kg आपका क्या है, F1 है,
और 1 kg में यहाँ दिया है 10% नाइट्रोजन रह रहा है। जितना आप kg लीजिएगा उसमें 10% नाइट्रोजन रह रहा है। ठीक है, जो आप F1 उर्वरक ले रहे हैं उसमें 10% नाइट्रोजन रह रहा है, यानी कि 10 x का 10% हो जाएगा, उसमें x का 10% और प्लस y kg जो है आपका F2 है और उसमें 5% नाइट्रोजन रह रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं y का 5% और हमें आवश्यकता है 14 kg की, तो इससे अधिक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 14 और 14 से अधिक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x बटा में 100 और प्लस का 5y बटा में 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ये 100 एलसीएम लेकर उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x प्लस का 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1400 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अच्छा, इसमें से आप क्या एक काम करो, 5 कॉमन कर लो, तो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1400, ये जाएगा भाग में, तो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना जाएगा 280। ठीक है, 280 आ जाएगा। तो या फिर एक और काम कर सकते हैं, यहीं से काट देते, यहाँ पे काट देते 5 से दोनों को, तो भी काम बन जाता है। एक ही बात हुई, यहाँ पे एक हमें समीकरण मिल गया। दूसरे वाले से देखिए, अब दूसरे वाले में फास्फोरस की बात करें तो F1 की हम लोग x kg ली है तो और उसमें 6% है, तो हो जाएगा x का 6%, फास्फोरिक अम्ल की बात करते हैं, और y का कितना 10%, और टोटल जो है आपका कम से कम 14 kg में है। बात को समझे ना। तो यहाँ 6 बटा में 100x और प्लस का 10 बटा में 100y है ना जी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग 2 से काट दे क्या, चलिए 2 से ही काट देते हैं, ये 3 और यहाँ पर 50, यहाँ पे 2 से ही काटेंगे ताकि दोनों का फ्रैक्शन में सेम रहे तो अच्छा रहेगा। 5 और यहाँ पर ये 50। चलिए तो यहाँ 3x प्लस का 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 50 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 700 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो 2 असमीकरण यहाँ हमें प्राप्त होगी, और यहाँ ऋणोत्तर व्यवरोध भी होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे उर्वरक ले रहे हैं वो 0 kg या 0 kg से अधिक होगा, माइनस में तो नहीं ना होगा। तो हमें क्या क्या मिला, हमें मिला मिनिमम ऑफ z इक्वल टू में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 6x प्लस 5y। देखो यहाँ पर रैखिक असमीकरण दी है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 280, और दूसरा है 3x प्लस का 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 700। अच्छा, और यहाँ पर ये ऋणोत्तर व्यवरोध भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अब क्या लिखेंगे। चलिए इसके ग्राफ बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं दिए गए रैखिक असमीकाओं को है ना जी, एक से अधिक है, रैखिक समीकरणों में बदलने पर, रैखिक समीकरणों में बदलने पर, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू में 280, 3x प्लस 5y इक्वल टू में 700। यहाँ पर हम लोग इनका ग्राफ बनाने के लिए 2 चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग ये 2 चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग इनके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए x y, x का 0 रखते हैं, x का 0 रखते हैं, तो x का 0 रखेंगे तो y का यहाँ 280 आ जाएगा, और y 0 रखते हैं तो x का कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। फिर x y, x का यहाँ 0 रख देते हैं, x का 0 रख देते हैं तो y का यहाँ पर कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, है ना जी। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर y का 0 रखते हैं तो x का 700 बटा में 3, यानी कि दशमलव में करेंगे 700 बटा 3, इसको थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं, 700 बटा 3, तो 700 में 3 से भाग करेंगे, तो 700 में 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका दशमलव में 233.3 आ जाएगा, थोड़ा बाहर गया, अब इसको समझ लेंगे। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं।
चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ ले लेते हैं एक्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स डैश, ये वाई, और यहाँ पर वाई डैश। चलिए हम लोग 50 100 करके ले लेगा, ठीक रहेगा। 50 100 150 200 250 300 काफ़ी है। 50 100 150 200 250 300। चलिए अब देखिए यहाँ पर 0 और 280, 50 100 150 200 250 300, 300 से यहाँ दो पहले यहाँ पे आ जाएगा, यही ना होगा, एक पहले एक छोटा वाले लकीर पे, यहाँ पे हो जाएगा 0,280। दूसरा 140 को मान 50 100 ये 150, 150 से यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 140,0 देख लो, ये अगर 100 हो रहा है तो 100 के बाद 110 120 130 140 यही ना हो जाएगा। यहाँ पे उसी देखो, ये आपका यहाँ पे हो रहा था 250, ठीक है, 250 के बाद 260 270 280 यही ना हो जा रहा है कि नहीं। चलिए ये थोड़ा सा और नीचे होगा यहाँ, तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो कुछ रेखा ये इस तरह से आएगी, ठीक है, यह आपकी रेखा हो जाएगी। चलिए, और इसका हम लोग यहाँ पर समीकरण भी लिख देंगे। इसका समीकरण क्या था? इसका समीकरण था 2x + y = 280, 2x + y = 280, ठीक है। चलिए दूसरे वाले के लिए चलते हैं, 0 और 140। तो देखो यहाँ पर 50 100 150, 150 से एक पहले यहाँ पे 0 और 140। दूसरा है आपका 233.3, तो 50 100 150 200 ये होगा 250, 250 से यहाँ देखो 200 के बाद यहाँ पे 200 के बाद यहाँ पे 210 220 230 और 233.3, यानी कि थोड़ा सा इसी में बढ़ जाएंगे, इधर की तरफ हो जाएगा, यहीं पे ये क्या हो जाएगा 700/3,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वह हम लोग किस तरह से खींच देंगे, यहाँ पे इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यह आपकी रेखा हो जाएगी। इसका समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण है 3x + 5y = 700, 3x + 5y = 700, समझे ना। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो x और y निकल जाएगा। देखिए यहाँ से देखो, क्या ऐसे भी ग्राफ से भी पता चल जा रहा है आपका, ऐसे यहाँ से भी बना सकता हूँ। इसमें आप गुना कर दो, ठीक है, इसमें गुना कर दो, आप कितना से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 10x + 5y और = में इसमें एक 1400 हो जाएगा, और 3x + 5y = 700। साइन चेंज ये कट जाएगा, यहाँ 7x = 700, ये जाएगा भाग में x का मान 100। तो x का मान 100 इसमें या इसमें किसी में रखते, x का इसमें 100 रखेंगे तो 100 दूना 200, 200 जाके उधर घटेगा तो y का आपका 80 आ जाएगा। ऐसे भी दिख रहा है, ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा यह क्या हो जाएगा आपका 100,80। अब चलिए हल क्षेत्र क्या पता लगाते हैं। तो हल क्षेत्र का पता लगाने के लिए असमीकाओं को चेक करेंगे। 0 0 पर असमीकाएं, ठीक है, इसमें रखते हैं। तो 2 × 0 + 0 > 280। तो 0 क्या ग्रेटर है या इक्वल है 280 के? नहीं है, असत्य है, असत्य है। दूसरे वाले में रखते हैं 3 × 0 + 5 × 0 > 700, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 > 700, ये भी आपका असत्य है, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो दोनों जब असत्य हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये जो हल क्षेत्र होगा ये वाला हो जाएगा ना दोनों के बाहर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज नहीं है, अनबाउंडेड है, बहुभुज नहीं है, चतुर्भुज कह रहे हैं, सॉरी, बहुभुज नहीं है, बहुभुज
नहीं है, अनबाउंडेड है। और इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से, एक ये हो जाएगा ए, यहाँ ये बी और यहाँ ये सी। इसके कोणीय बिंदु, इसके कोणीय बिंदु ए 700/3,0, बी 100,80, सी 0,280 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं इसके न्यूनतम मान को निकालने के लिए, न्यूनतम ही ना निकालने के लिए कहा था जी। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं न्यूनतम वैल्यू को निकालने के लिए। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ ले लेते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ ले लेते हैं z इक्वल टू में जो ऊपर दिया था आपके पास, क्या z इक्वल टू में 6x + 5y, 6x + 5y। अच्छा, कोणीय बिंदु जो दिए हुए हैं यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कोणीय बिंदु क्या है, 700/3,0, दूसरा है आपका 100,80, तीसरा है आपका यहाँ पर कितना 0,280। इसमें रखते हैं तो देखिए 3 से काट देंगे 2 बार में, तो यहाँ 1400 आ जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। बात को समझे ना। चलिए इसमें रखेंगे तो यहाँ देखो 600, यहाँ पर देख लो 600 और प्लस 8 × 40, 400, 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 1000 रुपये हो जाएगा। इसको इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 1400 आ जाएगा। तो न्यूनतम यही ना हो रहा है, मिनिमम यही हो रहा है। मिनिमम एट कितना पे हो रहा है 100,80। तो ये जो न्यूनतम हो रहा है, यह न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हल क्षेत्र आपका बहुभुज के रूप में नहीं, अनबाउंडेड है। तो लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, इसलिए z इक्वल टू 1000 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए अब हम लोग इसका जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे, चलिए इसका जांच करते हैं। तो जांच के लिए हम लोग यही ले लेंगे 6x + 5y = 1000। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे इसका आलेख खींचने के लिए। तो पहले तो लिख लेते हैं, दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा 6x + 5y = 1000। चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए x y, x का 0 रख देते हैं, x का 0 रखेंगे तो ये 5 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। y 0 रखते हैं, y 0 रख देते हैं, ये जाएगा भाग में, तो यहाँ पर 1000 है ना, 1000 में भाग कर देंगे हम लोग कितना से 6 से, तो 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 500/3, यानी दशमलव में करेंगे तो आ जाएगा 166.6। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ऊपर 0,200 किधर होगा 5, 10, 15, 20, सॉरी 50, 100, 150, 200, यही ना हो जाएगा 0,200। और फिर है उसके बाद 166.6 और 0। तो देखो 50, 100, 150 के बाद ये 160, ये 170, इसके थोड़ा सा पहले यहाँ पर आपका कितना था जी, आपका था यहाँ पर मैं यहाँ इधर आगे करके मैं एरो देके लिख देता हूँ 500/3, 0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली आप जो रेखा खींचेंगे वह रेखा ध्यान रखेंगे कि वो रेखा डॉटेड होनी चाहिए।
ठीक है, ये डॉटेड रेखा हमने खींच दी। चलिए, और ये आपके हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रही है, ये डॉटेड रेखा कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको डॉटेड कर देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं हल क्षेत्र से नहीं जा रही है, इसका मतलब जो दिया हुआ है वो न्यूनतम मान हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि 6x + 5y = 1000 का आलेख हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है, अतः z = 1000 न्यूनतम मान होगा। और न्यूनतम मान जब होगा ये, तो हम लोग अब नीचे लिख सकते हैं कि किसान F1 प्रकार के उर्वरक का 100 kg, ये जो न्यूनतम मान आया था यह कितना पे आया था, 100 और 80 पे ना आया था, ये 100 और 80 पे आया था, देख लो ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 100 kg तथा F2 प्रकार के उर्वरक का 80 kg प्रयोग करेगा। तो न्यूनतम लागत जो होगी उसकी, या न्यूनतम खर्च जो होगा वह कितना होगा, 1000 रुपए होगा। समझ गए? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।